मेरे को पता है कि मैं नशा करता हूँ और वो एक सर्टेन टाइम में आता है, शाम हो जाती है तब मन उधर को पूरा खींचा चला आता है। तो नशा वो जो मज़ा देता है मैं उसको छोड़ भी नहीं पाता। और मैं कहीं भी कोई भी गलत चीज़ें देखता हूँ, जैसे अब मांस खाना मैंने बंद कर दिया कब से। अगर नशे में होता हूँ तो भी उद्दंडता करता हूँ, नशा जब उतर जाता है सुबह तब भी वैसे ही करता हूँ। मेरे को लगता है कि जो नशा करता हूँ उसमें अपना मेरी जो यात्रा है उसको उसमें बाधा आ रही है। ऐसी छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, छोटी मोटी नौकरी करता हूँ और मेरे को उसमें काफ़ी समय मिल जाता है कि मैं आपको सुनता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग करूँ और जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसा ना करूँ। दिक्कत ये है कि छोटा नशा कर रहे हो। जी। तुम्हें बड़ा वाला चाहिए। ये जो छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो ना, इसी के कारण छोटा मोटा नशा भी करना पड़ रहा है। बड़े के नौकर बन जाओ और बड़ी नौकरी करना शुरू कर दो, उसमें बहुत बड़ा नशा है। सर ऐसा लगता है कि अकेले पड़ जाऊंगा। तो मत पढ़ो फिर क्यों पूछ रहे हो? सर लेकिन अकेले करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो सर मुझे सुधारना पड़ेगा ना। ये सब जितनी बातें तुम कर रहे हो ना, ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि फिजूल वक्त लेके बैठे हुए हो। तुम्हारे इस पूरे कथन में जो जगह, जो चीज महत्वपूर्ण है वो ये है कि मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। समस्या ये नहीं कि वो छोटी मोटी नौकरी है, समस्या ये है कि उसमें तुम्हें बहुत सारा समय मिल जा रहा है। जो तुमने कहा, उस खाली समय में ही तुम ये सब प्रपंच कर रहे हो। हाँ सर। तो खाली समय तुम्हें क्यों मिल जा रहा है? सर खाली समय इसलिए मिल जा रहा है क्योंकि मैं पहले से ही इस मामले में ये हूँ कि ज़्यादा करके क्या करने आने हैं, उतना ज़्यादा कुछ करने का इच्छा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें कुछ कर ले या फिर। तो नशा करो। सर मतलब मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, यानी पैसे कमाने के हिसाब से और तो कुछ। कौन कह रहा है कि काम पैसे कमाने के लिए ही करना है? मैं जिस बड़ी नौकरी की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा क्या उसमें बड़ी तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। अरे, मैं किस बड़ी नौकरी की बात कर रहा हूँ? जी सर मैं समझ रहा हूँ, उनकी नौकरी की बात कर रहे हैं, किनकी? परमात्मा की। कैसे? सर वही तो मैं कर रहा हूँ, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बहुत सस्ते में निपटाना चाहते हो ना? इतना हल्का काम है, व्हाट्सएप ग्रुप से हो जाएगा? सर लेकिन अब मैं अपने लेवल पे तो वही ट्राई कर रहा हूँ सर, मैं भी चाहता हूँ कि उससे आगे जब तुम समझ ही रहे हो कि तुम्हारा लेवल इतना ही है तो इतना ही रहेगा फिर। तो मैं उसी को तो बढ़ाना चाहता हूँ तो सर। कैसे बढ़ेगा? तुम व्हाट्सएप ग्रुप में ही बैठे रहोगे तो? मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो बढ़ो ना। जो मदद चाहिए इकट्ठा करो, मांगो लोगों से। आज के समय में कोई बोले उसके पास खाली समय है तो कितनी बेईमानी। खाली समय कैसे है भाई? सबसे पहली बात तो तुम्हें जहां से नशा मिलता है उसी जगह को ही बंद कराओ। तुम कह रहे हो करने के लिए काम नहीं है, यही काम करो सबसे पहले। जहां कहीं से भी नशा कर रहे हो वहां से और लोग भी तो नशा कर रहे होंगे, बंद कराओ जगह ही। जी समझ। सर मैं यहाँ तक भी आया, मैं उड़ीसा से आया हूँ, तो यहाँ तक आने के लिए भी मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, बड़ी बात है मेरे लिए। अब वो भी देखो, हर आदमी एक छोटी जिंदगी जी रहा है, ठीक है? और हम अगर छोटे ही बने रहेंगे तो छोटी ही जिंदगी जिएंगे। उसमें फिर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। और बड़ी जिंदगी कोई आपको सजा करके तोहफे में नहीं दे देने वाला। जो बात मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी इस पर वापस आता हूं। आप ऊंचाइयों के लिए या मुक्ति के लिए या सौंदर्य के लिए, या प्रकाश के लिए, चमकने के लिए पैदा हुए ही नहीं हो। आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? आज भी अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानवरों से अलग बना रही हैं ना, तो खौफनाक सच्चाई ये है कि वो चीजें आपके पास आपकी वजह से नहीं है, वो चीजें भी आपको दूसरों ने दे दी हैं।
समझ में आ रही है बात? आप, प्रकृति ने तो यही चाहा था कि आपको पैदा कर दिया है और आप अब घूमो किसी जानवर की तरह। ये जो आप मोबाइल फोन लेके घूम रहे हो, मान लो आपको मोबाइल फोन 30,000 रुपए का है, ठीक है? आप एक काम करो, आप मोबाइल फोन दे दो मुझे, मैं आपको 30,000 दे देता हूं। अब इस 30,000 का इस्तेमाल करके बना लो मोबाइल फोन। आपकी जिंदगी में वास्तव में उस मोबाइल फोन की कीमत 30,000 की नहीं है, और आपको बहुत धोखा हो गया है जो आपको 30,000 में मोबाइल फोन मिल गया है। बहुत होशियार लोगों ने वो मोबाइल फोन बना दिया और आपको बहुत आसानी से दे दिया, तो आप जिंदगी जी रहे हो, आपको लगता है कि देखो हम कुछ हैं। हमारे पास बताइए ऐसा क्या है जो हमारा अपना हो। हम कहते हैं हम अपने आप ज्ञान हासिल कर लेंगे, बोध हासिल कर लेंगे। आपको कोई समझाने वाला ना होता, बताने वाला ना होता, देने वाला ना होता, आप अपने लिए एक शर्ट भी बना लेते पूरी जिंदगी लगा के, 100 साल लगा के। आप एक आदमी को छोड़ दीजिए जंगल में और मुझे बता दीजिए वो 100 साल लगा के अपने लिए शर्ट भी बना लेगा क्या? एक शर्ट भी आपको दूसरों की मेहरबानी से मिल रही है। ये मत सोचिएगा कि वो शर्ट आपने 1,000 रुपए में खरीद ली है। नहीं नहीं नहीं, उस शर्ट की कीमत 1,000 रुपए नहीं है। प्रमाण ये है कि शर्ट वापस करिए, 1,000 रुपए लीजिए और बना लीजिए शर्ट। बना लेंगे क्या? बताइए। ये मास्क आपने लगा रखा है, 10 रुपए देकर के आपको मिल गया है। लाइए साहब, 10 रुपए आपको देते हैं, आप मास्क जरा खुद बना करके दिखाइए, बिना किसी का सहारा लिए और बिना किसी दूसरे की टेक्नोलॉजी या देन का उपयोग किए। बना लेंगे क्या? हमारे पास जो छोटी से छोटी चीज भी है वो वास्तव में हमें दूसरों की देन है, एक तरह से दूसरों की अनुकंपा है। छोटी से छोटी सांसारिक चीज भी। तभी तो आप देखो ना कि चीज बड़ी होती है, उसका इस्तेमाल हम घटिया कर रहे होते हैं। हाथ में हो सकता है आईफोन हो और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बदतमीजियों के लिए, क्योंकि आपने वो आईफोन अपनी प्रतिभा से खुद बनाया नहीं है। अगर आप वो व्यक्ति होते जिसने खुद बनाया होता वो आईफोन, तो आपके मन का स्तर वैसा ही होता ना कि आईफोन निर्मित करने वाला। लेकिन वो आईफोन आपको मिल गया और बहुत सस्ते मिल गया, हो सकता है 1 लाख में मिल गया हो, 1 लाख उसकी कीमत नहीं है। आपको 10 करोड़ दे दिए जाएं आप तो भी ना बना पाओगे वो आईफोन, और 10 जन्म दे दिए जाएं तो भी ना बना पाओ वो आईफोन। तो हमें ये सब जो चीजें मिल गई है ना, उनसे हमको बड़ा गुमान हो गया है कि हम कुछ हैं। साहब मैं तो गाड़ी में बैठ करके चलता हूं। अब गाड़ी है सोफिस्टिकेटेड और अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो एकदम जाहिल है, जंगली है। कभी देखा है बड़ी बड़ी एसयूवी में कैसे कैसे लोग घूम रहे होते हैं? देखा है? हम समझते ही नहीं है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। हम समझते ही नहीं है कि इंसान का जो बच्चा पैदा होता है ये न सिर्फ कमजोर है, बल्कि ऐसा जाल रच दिया है प्रकृति ने इसके चारों ओर कि इसे कमजोर ही रहना है जिंदगी भर, जब तक कि या तो इस पर कोई विशेष अनुकंपा ना हो जाए या ये कोई विशेष प्रयत्न ना कर ले। अब अनुकंपा दूसरों की जो होनी हो तो हो ही रही है, खासतौर पर विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान में जो कुछ भी मिल सकता है, दवाएं मिल रही हैं, सब मिल रहा है, हमें मिल ही रहा है। लेकिन जो कुछ हमें करना है वो हम करने को राजी नहीं हो रहे, वो विशेष प्रयत्न हम करने को राजी नहीं हो रहे। आदमी जबरदस्त कोशिश तब करता है ना जब उसे अपनी खराब हालत का पता चलता है। आज के युग की विडंबना यह है कि हमें यह बताया ही नहीं जाता कि हम कितनी खराब हालत में हैं। हमें बिल्कुल चढ़ा के रख दिया गया है कि you are somebody. You are somebody, seriously. Just because he is carrying a phone. और ये तो देखो उस फोन में बातें क्या कर रहा है। कहीं पे वो देख रहा है कि मेरा कल का भविष्य कैसा होगा, कहीं वो पॉर्न देख रहा है, कहीं वो कुछ कर रहा है। ये इस्तेमाल कर रहा है वो फोन का, और वो अपने आप को somebody समझ रहा है। बहुत मेहनत की जरूरत है भाई, हम बहुत कमजोर और खतरे की हालत में हैं।
वो मेहनत आप करोगे नहीं, मेहनत के नाम पे बोल रहे हो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, कैसे काम चलेगा? और कोई नहीं आने वाला आपको बताने के लिए कि आप बहुत ही नाजुक हालत में हो, द पेशेंट इज सीरियस। कोई नहीं बता रहा आपको, हर जगह आपको यही बताया जा रहा है कि वाह 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 साहब, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या तारीफ करूं आपकी, बताइए क्या तारीफ करूं, क्या तारीफ करूं? यहां इतने लोग बैठे हैं चश्मा लगा करके, हटा देते हैं तुम्हारा चश्मा, खुद बना के दिखाना। और हमको लगता है नहीं ठीक है, 500, 1000, 2000 में चश्मा बन गया, इतनी ही तो उसकी कीमत है। नहीं, इतनी नहीं कीमत है। कहीं चोट लगती है, आप जाते हो एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हो, पूरी प्रक्रिया में आपके 100, 200, 500 रुपए लगते हैं। आप खुद बना लो वैक्सीन, बना के दिखाओ। पर वो आसानी से मिल गई, 100 रुपए में लग गया, जान बच गई। नहीं तो टिटनेस का कोई उपचार नहीं होता। जबड़े ऐसे हो जाते हैं जब मरते हो टिटनेस से, ऐसे एकदम आदमी बहुत घटिया मौत मरता है टिटनेस से। और उस मौत को तुमने टाल दिया कुल कितना खर्च करके? 100, 200, 500। तुम्हें लगता है वी आर समबडी।